मुझे लगा वो आएगा, मुझे लगा वो बोलेगा, मुझे लगा तुम खेलोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे लगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई थॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे लगा वो आएगा, आई थॉट ही वुड कम, आई थॉट ही वुड कम। आई थॉट मीन मुझे लगा, ही वुड कम वो आएगा, मुझे लगा वो बोलेगा। आई थॉट ही वुड स्पीक, आई थॉट ही वुड स्पीक। आई थॉट मीन मुझे लगा, ही वुड स्पीक मीन वो बोलेगा। मुझे लगा तुम खेलोगे, आई थॉट यू वुड प्ले, आई थॉट यू वुड प्ले। आई थॉट मीन मुझे लगा, यू वुड प्ले मीन तुम खेलोगे। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे लगा वो जाएगा, मुझे लगा वो जाएगा। आई थॉट ही वुड गो, आई थॉट ही वुड गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे लगा वो यहाँ रुकेगा, मुझे लगा वो यहाँ रुकेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो रोने वालों में से नहीं है, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वालों में से नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट वन ऑफ दोज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो रोने वालों में से नहीं है, यानी मुझे पता है वो रोने वालों में से नहीं है। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई, शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई। शी मीन वो, क्राई मीन रोना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम लड़ने वालों में से नहीं हो, यानी मुझे पता है तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट, यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो पढ़ने वालों में से नहीं था। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी, ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम खेलने वालों में से नहीं हो, तुम खेलने वालों में से नहीं हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इतना बोलापन अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट गुड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिस मच प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस इज़ नॉट गुड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना बोलापन अच्छा नहीं है, यानी इतना मासूम होना अच्छा नहीं है। दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड, दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड। इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है। दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड, दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड। ग्रीड लालच। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड,
दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इतना गुरूर अच्छा नहीं है, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड, दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना पागलपन अच्छा नहीं है, इतना पागलपन अच्छा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या कोई और सड़क है जाने को, क्या कोई और जगह है रुकने को, क्या कोई और बात है सुनने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया कोई और। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज़ देयर एनी अदर रोड टू गो, इज़ देयर एनी अदर रोड टू गो। क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज़ देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, इज़ देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे। क्या कोई और बात है सुनने को। इज़ देयर एनी अदर टॉक टू लिसन, इज़ देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को, क्या कोई और काम है करने को। इज़ देयर एनी अदर वर्क टू डू, इज़ देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को, क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, तुम होते कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाले, तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हु द हेल आर यू प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। हु द हेल आर यू टू आस्क मी, हु द हेल आर यू टू आस्क मी। तुम होते कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाले। हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ हिम, हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ हिम। तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले। हु द हेल आर यू टू कॉल हिम, हु द हेल आर यू टू कॉल हिम। बिल्कुल हम इस फार्मूले, इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले, तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले। हु द हेल आर यू टू टॉक टू हिम, हु द हेल आर यू टू टॉक टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम होते कौन हो उससे मिलने वाले, तुम होते कौन हो उससे मिलने वाले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।